2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में आरक्षण बड़ा सियासी मुद्दा बनता दिख रहा है। आरक्षण के सवाल पर दिल्ली से लखनऊ तक प्रदर्शन हो रहे हैं। चुनाव करीब आते भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत हर दल बेहद संभल कर कदम रख रहा है, क्योंकि लड़ाई सिर्फ पिछड़े दलित वोट की है ही नहीं, सामान्य वर्ग को भी नाराज न करने की चुनौती है हर पार्टी के सामने। यूपी की सियासत में आरक्षण सिर्फ एक मुद्दा नहीं बल्कि करोड़ों वोटरों के अधिकार और राजनीतिक भविष्य से जुड़ा सवाल है। यूपी में चुनाव से पहले आरक्षण को लेकर प्रदर्शन तेज हुए तो सियासी दलों की बेचैनी भी बढ़ गई। हर पार्टी को पता है, एक बयान से एक वर्ग खुश हो सकता है तो दूसरा वर्ग नाराज भी हो सकता है। इस बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आरक्षण हटाओ आंदोलन के चेहरे हर्ष दुबे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी मांगों को केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाने की बात कही। बस यहीं से यूपी चुनाव में आरक्षण की औपचारिक सियासी एंट्री हो गई। धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें आप सब की एक हमें पत्र मिला है। उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी, हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए बीजेपी पर सीधा हमला बोला। अखिलेश ने आरोप लगाया कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण खत्म करने की साजिश हो रही है। उन्होंने इसे पीडीएस समाज के खिलाफ साजिश बताते हुए साफ कहा, आरक्षण था, आरक्षण है और आरक्षण रहेगा। यानी अखिलेश यादव ने आरक्षण के मुद्दे को सीधे पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक राजनीति से जोड़ दिया। राजनीतिक पार्टियों की कोशिश है कि कोई भी वर्ग यानी कोई भी समाज, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो दलित हो या फिर सामान्य वर्ग है, उनसे और नाराज ना हो जाए, उनके बयानों से नाराज ना हो जाए। लिहाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में वो सभी वर्गों को अपने साथ रखना चाहते हैं, तो वहीं आरक्षण के मुद्दे को विधानसभा चुनाव में भुनाना भी चाहते हैं। अखिलेश के हमले के बाद योगी सरकार के मंत्री भी मैदान में उतर आए। बीजेपी ने अखिलेश से सवाल पूछा कि जब संसद में प्रमोशन में आरक्षण से जुड़ा बिल आया था, तब समाजवादी पार्टी के सांसदों का क्या रुख था? प्रमोशन में आरक्षण का विषय जब देश की पार्लियामेंट में आया तो बिल को फाड़ने का काम किसने किया? और उत्तर प्रदेश के पिछड़ों ने, अति पिछड़ों ने, दलितों ने जब आपको सत्ता से बाहर बिठा दिया। जो लोग आज सत्ता को पाने के लिए केवल वोट लेने के लिए देश की जनता को कितना झूठ और असत्य परोस रहे हैं, इससे बाज आए। देश ने, देश की जनता ने, 130 करोड़ जनता ने 2024 में भी उस झूठे मिथ्या बयानों को देखा है। आरक्षण के सवाल पर बीजेपी की सहयोगी दलों के नेताओं की भी अपनी राय है। निषाद पार्टी के संजय निषाद ने कहा कि आरक्षण का लाभ पा चुके लोगों को अब उन गरीब और वंचित लोगों के लिए रास्ता बनाना चाहिए जो आज भी इसके लाभ से दूर हैं। रिजर्वेशन एक अवसर है देश में उन लोगों के लिए जो सदियों से सताए गए हैं, जो मुगलों से लड़े हैं, उजड़े हैं, जिनके पास लड़ रहे थे, पढ़ नहीं रहे थे। और इसीलिए आरक्षण के बारे में अम्बेडकर ने लिखा खोले कि ये एक अवसर प्रदान किया कि रिप्रेजेंटेशन की द इनएडुकेटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोसाइटी इन द सिस्टम इज कॉल्ड रिजर्वेशन, कि जिस सिस्टम में उस समुदाय का हिस्सा अगर नहीं रिप्रेजेंटेशन है तो उसको रिजर्व कर दिया जाए। वहीं ओम प्रकाश राजभर के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में संविधान और आरक्षण सुरक्षित है। समाजवादी पार्टी के नेता हों चाहे कांग्रेस के लोग हों, ये लोग झूठ बोलने का ठेका लिए हुए हैं। लोकसभा चुनाव के पहले प्रदेश की जनता को इन लोगों ने गुमराह किया कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। सरकार फिर बीजेपी की बन गई, मोदी जी के हाथों में संविधान सुरक्षित है। आरक्षण पर चल रही सियासत के बीच सवाल ये है कि आखिर ये मुद्दा किसके लिए कितना फायदेमंद होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में पिछड़े वर्ग के वोटों का फायदा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को मिला था। अब 2027 से पहले समाजवादी पार्टी अपने पीडीए समीकरण को मजबूत करना चाहती है। दूसरी तरफ बीजेपी भी पिछड़े और दलित वोट बैंक को साथ रखने के साथ सामान्य वर्ग को भी नाराज नहीं होने देना चाहती है। दुर्भाग्यपूर्ण
कि बीजेपी के लोग आरक्षण के डकैत पहले दिन से साबित हुए हैं। आज जिस तरीके से बीजेपी का एक तबका अपने सवर्ण वोट बैंक को साधने के लिए कुछ बच्चों को बैठाल कर आरक्षण के विरोध में बात करा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मंशा शुरुआत से रही है कि आरक्षण खत्म हो जाए। इसीलिए कभी वो संविधान समाप्त करने की बात करते हैं, कभी संविधान बदलने की बात करते हैं। इससे पहले भी मोदी सरकार में SC/ST कानून को खत्म किया, प्रदर्शन की वापस लेना पड़ा और फिर से आरक्षण को समाप्त करने की साजिश। देश की लोकशाही की जो व्यवस्था है उसमें किसी को भी अगर कोई बात से नाराजगी है तो आप पे अवसर आता है जिससे नाराजगी से खिलाफ वोट करो। और अगर कोई चाहता है कि इस तरह का कोई कानून बन जाए और आंदोलन से काम नहीं चल रहा तो अपने दल बना ले, दल बना के लोकसभा विधानसभा में आने। यूपी चुनाव की तारीख भले अभी दूर हो, लेकिन वोटों की गोलबंदी शुरू हो चुकी है। ऐसे में आरक्षण का मुद्दा सामने आने के बाद सामान्य वर्ग से लेकर ओबीसी और दलित वोट तक हर तबके की अपनी राजनीतिक अहमियत हो गई है।